गुड इवनिंग। मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9th के जो हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, कि अक्टूबर के बाद क्या चेंजिंग होता है ना रशिया में, ये हम देखते हैं। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब जो बोल्शेविक थे वो निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण, मतलब सरकारी उसको कर दिया था। पहले सब प्राइवेट थे, ठीक है। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। पहले क्या था, जो बैंक थे और इंडस्ट्री थे वो प्राइवेट के हाथ में था, लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब गवर्नमेंट के हाथ में आ चुका था। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजन्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। अब क्या हुआ था, जमीन को क्या किया इन्होंने, सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, ठीक है। जमीन जो थी अब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रह गई थी, वो क्या थी, वो सोशल लोगों के हाथ में आ चुकी, सोशल प्रॉपर्टी हो चुकी थी। किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने की खुली छूट दी गई। जो नोबल लोग थे, जो जमींदार लोग थे, अब उनकी ज़मीन पर किसानों को बोल दे कि जाओ तुम कब्जा करो, खेती करो, कोई टेंशन नहीं। अब इन सिटीज़ बोल्शेविक्स इन्फोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद क्या हुआ, शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि वे जो बेघरबार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा थी नोबल लोगों के पास, जो जमींदार थे वहाँ के, जो सामंत थे, उनके पास बहुत थी। तो बोल्शेविकों ने क्या किया, वहाँ की ज़मीन उनसे छीन ली, बाकी उनको रहने के लिए दिया गया। और ज़मीन छीनी, अब इसके पास 100 बीघा होगा तो उसमें से 80 बीघा इन्होंने छीन लिया जमींदारों से, अच्छा सामंतों से, और गरीबों को, जो बेघर लोग थे, उनको बांट दिया कि ले लो। ये अच्छा काम किया था एक तरह से। आगे देखते हैं। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड सिटीज और ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। इन्होंने क्या किया, देखिए, उन्होंने जो अभिजात वर्ग था, अभिजात मतलब जो बड़े लोग थे, नोबल लोग थे, तो उनको टाइटल मिलते थे। जैसे मेरे को सर मिला हुआ है, किसी को डॉक्टर टाइटल मिला हुआ है, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि भैया अब इसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इनको बहुत बड़े बड़े टाइटल मिले हैं। टू एजर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat Budanorka was chosen। देखिए हुआ क्या, जो चेंजिंग था वो सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गई। जो पहले राजाओं के टाइम में जो आर्मी की जो वर्दी होती थी, और अधिकारी लोगों की वर्दी, उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसके लिए 1918 में क्या हुआ, एक ड्रेस कंपटीशन हुआ, ठीक है। ड्रेस क्या होता है, कंपटीशन होता है, क्लॉथिंग कंपटीशन, जिसमें क्या हुआ कि जो सोवियत की टोपी थी, उसका देखिए नाम लिखा है, बुदियोनोवा का चुनाव किया गया। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। अब बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। In November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support। आगे देखते हैं। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई, बहुत ज़्यादा सीट नहीं जीत पाई, इन्हें बहुमत नहीं मिला। नहीं, इन जनवरी 1918 the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly। देखिए, जनवरी 1918 में क्या हुआ, असेंबली ने जो बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
और लेनिन असेंबली बर्खास्त कर दी। लेनिन जो था उसने बोला कि हम असेंबली की बातों को नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं। He thought the All Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. उनका मानना था, है ना, कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस तो मतलब बोल्शेविक कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था थी। मतलब अपने आप को ज़्यादा लोकतांत्रिक मानता था, असेंबली को नहीं मानता था। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है वैसे उस टाइम असेंबली थी, उसको नहीं मानना था ये लेनिन। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। मार्च में क्या होता है। इन मार्च 1918 डिस्पाइट ओपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलाइज द बोल्शेविक्स मेड पीस विथ जर्मनी। अब क्या होता है इसमें कि मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली, मतलब दोस्ती कर ली बोल्शेविक ने। आगे देखते हैं। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। आगे देखते हैं। आने वाले जो सालों में क्या हुआ कि बोल्शेविक जो पार्टी थी उसने अखिल रूसी सोवियत्स कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एक मात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट। ऐसा हमारे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं ना, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। सिर्फ क्या वहाँ पे एक ही पार्टी थी। अब एक ही पार्टी वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। अब जो ट्रेड यूनियन था वो पार्टी जो है ट्रेड यूनियन पर क्या करता था, पार्टी नियंत्रण रखती थी जो भी ट्रेड यूनियन थे। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड चेका फर्स्ट एंड ऑक्पू एंड NKVD। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लेंगे, पूछ सकते हैं। तो सीक्रेट पुलिस का नाम क्या क्या था, तो चेका फर्स्ट अब देख सकते हैं, ठीक है। और बाद में OGPU और NKVD का नाम दे दिया गया, ये आप याद कर लेंगे। पनिश दोस्त हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। और जो पुलिस थी इनकी वो क्या करती थी, जो भी बोल्शेविकों की बुराई करता था या आलोचना करता था तो क्या करती थी ये, हैं, दंड देती थी, पनिश करती थी। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। आगे देखते हैं। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वो समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। वो चाहते भाई परिवर्तन हो, सब कुछ अच्छा हो, ये लोग चाहते थे, जो बड़े बड़े यंग राइटर थे। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज्ड। लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। सेंसरशिप मतलब होता है कि न्यूज़ को बोलने की आज़ादी नहीं, पत्रकार कुछ भी इनके खिलाफ न लिख सकता है न बोल सकता है। ठीक है बेटा, चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। जो भी आपको डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू बेटा।